गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक है डाइजेशन। आप सभी जानते हैं कि डाइजेशन की अगर अपन लोग बात करते हैं तो डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइजेशन होता क्या है। हम लोग डाइजेशन की बात करेंगे क्योंकि डाइजेशन ही डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन वर्क होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन होता क्या, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आज हम जानेंगे डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे अपन बोलेंगे व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द मैकेनिकली एंड एंजाइमेटिकली ब्रेकिंग डाउन फूड। यानी कि आप देखिए ये क्या है, एक मैकेनिकली यानी कि जो मैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकली कोई वर्क रहेगा। और क्या है अपने पास एंजाइमेटिकली यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई एंजाइम पार्ट उसमें हिस्सा ले रहा हो। यानी कि अपने पास डाइजेशन की बात करेंगे तो ये क्या है, एक मैकेनिकली और एक क्या है एंजाइमेटिकली यानी कि जो अपने एंजाइम इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और ये पूरी प्रोसेस हमारी किस चीज़ के लिए होती है? ये पूरी प्रोसेस हमारी काय के लिए है? हमारी पूरी प्रोसेस रहेगी यहाँ पे हमारी पूरी प्रोसेस हमारी होती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। यानी कि जो प्रोसेस हमारी है, कोई पूछता है व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। वो कौन सी प्रोसेस है? मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली यानी कि मैकेनिकल प्रोसेस रहेगी और उसमें एंजाइम भी पार्ट, उसमें एंजाइम हिस्सा लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। बस यही हमारा डाइजेशन होता है। और इसके बाद क्या होता है, जैसे इसको ब्रेकिंग किया काय के सपोर्ट से करा हमने, मैकेनिकल प्रोसेस है, और एंजाइम के सपोर्ट से हमने इसे क्या करा, इसे हमने फूड को ब्रेक डाउन किया। अब ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी उसमें से न्यूट्रिएंट है उसका क्या होगा हमारी बॉडी में, उसका होगा हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन कहाँ जाएगा? सीधे हमारे ब्लड में। और ब्लड के थ्रू क्या होता है, बॉडी के सभी पार्ट, सभी जितने भी बॉडी के हिस्से होते हैं यानी कि एवरी सेल तक ये क्या होता है, हमारा मूवमेंट करता है। अब मूवमेंट करता है, इसके साथ अपन अब देखते हैं यहाँ पे अपने पास पूरी प्रोसेस में कि डाइजेशन में कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्टेप्स कौन कौन से दिए। पहली दी गई है हमारी इंजेशंस। इंजेशन प्रोसेस की अपन लोग बात करते हैं, प्रोसेस कायम इन्वॉल्व है हमारे डाइजेशन में। तो यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व है हमारी। अभी स्टेप्स इन्वॉल्व है, अभी हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे कि जैसे हमारी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगी, जब हम फूड को इनटेक करेंगे यानी कि फूड को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे फूड हमने क्या माउथ के थ्रू मुंह में इनटेक हुआ, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रोपल्जन होता है। प्रोपल्जन का मतलब होता है कि फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे मूव करा देना। उसके बाद क्या होता है, इसमें टू टाइप्स का होता है, एक मैकेनिकल अभी हमने बात कर ली थी यानी कि फूड का कट करना, उसमें कोई मिक्स चीज़ मिक्स करना, या इसको भी अपन कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि कोई भी अपना फिजिकल डाइजेशन यानी कि अभी इसमें कोई भी केमिकल चेंज या कोई एंजाइमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। और जैसे कोई भी अगर प्रोडक्ट फूड में मिलना है, जैसे हमारे माउथ में सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा का सीक्रेशन होता है, तो ये अपनी सलाइवा इसमें मिक्स हो रही है, इसी को बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। नेक्स्ट आता है अपना केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अपना क्या होता है, यहाँ पे फूड रहेगा और फूड में कोई भी क्या हो जाता है, अपना एंजाइम इन्वॉल्व हो जाएगा। और एंजाइम मिलने के बाद क्या होता है कि इसमें कोई भी अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे अपना एंजाइम आके मिल गया, अब इसमें क्या हो रहा है, अपना कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा, अपना कोई भी केमिकल चेंज होगा। बस इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो केमिकल डाइजेशन मतलब पहले फिजिकल डाइजेशन होगा फिर केमिकल डाइजेशन होता है, क्योंकि पहले तो फूड माउथ में आएगा तो हमारे टीथ की सपोर्ट से क्या होगा, फूड को कट करेंगे, कट के बाद टंग के सपोर्ट से उसमें हम सलाइवा मिक्स करेंगे, तो ये तो फिजिकल डाइजेशन हो रहा है। अब जब सलाइवा में एक एंजाइम होता है, इसको अपन सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। अब सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, अपने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करेगा। अब जो डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन कह रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, फूड हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है और वो सीक्रेट करेगा यानी कि सीक्रेशन होगा, और जो भी अपने गैस्ट्रिक जूस रहेगा, जो डाइजेस्टिव जूस हमारा है, वो अपने फूड में मिक्स होता है और फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो भी हमारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहेंगे फूड में, वो कार्बोहाइड्रेट हो या हमारा प्रोटीन हो या हमारा लिपिड हो, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड जो भी हम फूड में ले रहे हैं, वो सभी चीज़ क्या होगी हमारे, अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड पहुँच जाता है और अब हमारा क्या होता है, यहाँ पे
फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, अब हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब हमारे पास बचा है वेस्ट मटेरियल, इसका क्या होगा, डिफेक्शन होगा। तो यहाँ पे डिफेक्शन यानी कि उसको वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर कर देना। तो सीधी सी प्रोसेस हमारे पास है कि सबसे पहले अपने डाइजेशन की अपन लोग डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो ये क्या है, हमारे पास एक मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली ब्रेकडाउन, फूड को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस है। इस प्रोसेस का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है कि हमारा फूड क्या होगा, पहले हम फूड को इनटेक करते हैं, फिर उस फूड को इनटेक करने के बाद उसे हम आगे बढ़ाते हैं, यानी कि प्रोपल्सन होगा। उसके बाद मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन हम लोग कहते हैं, फूड कट डाउन करना हो, जो भी उसमें मिक्स करना हो, उसके बाद उन केमिकल्स के थ्रू उसमें केमिकल चेंज होगा, यानी कि केमिकली डाइजेशन होगा। फिर और भी अदर पार्ट से जो सीक्रेशन होता है वो फूड में आके हमारा मिल जाता है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट हमारे निकलते हैं फूड से वो हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर कर देना, दैट इज कंप्लीट डाइजेशन। अब इसके बाद अपन लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जो हमारी अभी 7 प्रोसेस हम लोगों ने पूरी प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो पूरी 7 प्रोसेस हमने जो बात कर रहे हैं, इन 7 प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट हमारे इन्वॉल्व रहेंगे बॉडी के, उसी को अपन, अब ये डाइजेशन है, और जो इस डाइजेशन में सपोर्ट करेगा वही सिस्टम, एक सिस्टम काम करेगा, और उसी सिस्टम को अपन लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें अपने पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन हमारे होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा ऑर्गन होता है माउथ। हम लोग जानते हैं माउथ, इसको अपन ओरल कैविटी भी बोलते हैं, और माउथ है, और माउथ के अंदर एक कैविटी होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी में क्या होते हैं, अपना पहला आप बात करेंगे तो टीथ होते हैं, दूसरा क्या होता है अपना, टंग होता है, नंबर 3 पे अपनी बात करें तो अपने चिक होते हैं, और नंबर 4 ये तो अपने क्या हो गया, अपना माउथ के पार्ट हो गए। इसके अलावा इसमें कुछ हमारे पास सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं जिसको अपन बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, सलाइवा का सीक्रेशन करने वाली ग्लैंड हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हमारा माउथ टू एनस कंप्लीट, इसी सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है, आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कहाँ से, माउथ से लेकर आपके कहाँ तक जाता है, ये अपना एनस तक जाता है। एनस तक जाएगा मतलब एक माउथ से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके एंड होता है। अब इसके बीच में जितने भी ऑर्गन हमारे आएंगे सभी ऑर्गन हमारे क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, और ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ व्यवस्थित होती है कि अब इसके बाद इसका काम है, इसके बाद अब इसका काम है, मतलब क्या होता है, बैक टू बैक अपने यहाँ पे सब अपने अपने वर्क में परफेक्टली अपना काम करते हैं। ये कोई भी आपका, ये तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम लोग क्या है, जैसे कोई जॉब करता है, कोई कंपनी है, सब में एक सिस्टम होता है, और हर एक सिस्टम का अपना अलग वर्क होता है। उसी तरह हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है, और इस सिस्टम का क्या वर्क है हमारी बॉडी में, इस सिस्टम का हमारी बॉडी में वर्क है फूड को डाइजेस्ट करना। और फूड को डाइजेस्ट करना तो कहाँ से कहाँ तक रहेगी ये अपनी, ये हमारी माउथ टू एनस होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। कोई पूछता है एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, तो माउथ टू एनस, ये सिंपल वर्ड में आप इसे कह सकते हैं। अब हम जानते हैं इनके एक एक पार्ट के बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से माउथ से। तो माउथ की अगर हम लोग बात करें तो मैंने माउथ में बताई दे, ये कौन सी कैविटी होती है अपनी, इसमें ओरल कैविटी होती है। और ओरल कैविटी की बात, ओरल कैविटी में क्या होते हैं, अपने टीथ होते हैं, नंबर 2 अपना क्या होता है, टंग होता है, और नंबर 3 अपने चिक होते हैं। ठीक है, यानी कि गाल जिन्हें हम लोग कहते हैं, इन साइड ये क्या करते हैं, अपना सपोर्ट करते हैं। अब ये क्या रहेगा, इनका मेन फंक्शन देखें अपन, ओरल कैविटी में जैसे फूड इनटेक हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टीथ ने क्या करा, फूड को कट किया, मतलब जो भी अपना फूड अभी क्या था, लार्ज बड़े साइज में था, लार्ज साइज में था, लार्ज साइज का क्या होगा, उसे कट करेगा। उसको तो अपनी टंग क्या करती है, उसमें सलाइवा का मिक्स करेगी, और चिक क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं फूड को सिस्टमेटिक फिल करने में। तो यहाँ पे माउथ का क्या हो गया वर्क, यहाँ पे अपना फूड को कट करना और सलाइवा का मिक्स करना। सलाइवा की बात करते हो, सलाइवा हमारा एसेसरी ऑर्गन होता है। ये क्या, इसमें क्या होते हैं अपने, इसके 3 पेयर होते हैं।
3 पेयर यानी कि 6 नंबर में अपने पास ये होती है। और क्या होता है 3 पेयर यानी कि 3 टाइप्स की होती है, सबका क्या होगा अपना सलाइवा सीक्रेशन करती है। सलाइवा की अगर हम लोग बात करें तो सलाइवा में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं अपन अमाइलेज, और इसको कई बार क्या बोलते हैं अपन सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, क्योंकि सलाइवा से निकलता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें फेरिंग्स। फेरिंग्स या थ्रोट की अपन लोग बात करते हैं तो फेरिंग्स क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में क्या है, ये अपना कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट है मतलब ये क्या रहेगा, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, मतलब ये जो अपना रहेगा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व रहेगा और दूसरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है। बाकी इसका कोई फंक्शन हमारी बॉडी में ऐसा स्पेशल फंक्शन नहीं होता है। इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या कर रहा है कि जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारा फूड क्या हुआ, ये माउथ से निकला, माउथ से निकलने के बाद ये एक पाइप की तरह काम करता है, सिर्फ एक ट्यूब का काम करेगा। और क्या करेगा कि जो माउथ से ईसोफेगस यानी कि माउथ टू ईसोफेगस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि एक मीडियम का काम करेगा जो फूड को वहाँ से वहाँ तक पहुँचा देता है, और इसका अलग से इसमें कोई काम नहीं है। उसके बाद अपना नंबर 3 पार्ट आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस ट्यूब भी अपनी क्या होती है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है। मस्कुलर ट्यूब होने के साथ साथ ये क्या करती है कि ये अब क्या करेगी, पहले फूड माउथ में था, माउथ से हमारा फेरिंग्स में आ गया, फेरिंग्स से अब हमारे पास क्या हो गया, फूड हमारा ईसोफेगस में आता है। तो ये क्या करता है, फेरिंग्स और स्टमक दोनों के बीच में ये एक मस्कुलर पार्ट होता है जो कि क्या करता है कि जो भी हमारा फूड रहेगा इसको क्या कराता है, मूव कराएगा, और मूव करा के कहाँ तक ले जाता है, उसको हमारे स्टमक तक लेके जाता है। इसका और कोई ऐसा स्पेशल वर्क नहीं है कि ये कोई एंजाइम सीक्रेट करता है, कुछ करता है, ये सिर्फ क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा स्टमक। स्टमक की अगर हम लोग बात करें तो स्टमक में अपने पास क्या होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इसमें क्या होता है, ग्लैंड होती हैं और ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है, जिससे क्या होते हैं कई सीक्रेशन हमारी स्टमक में होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पे HCl। HCl क्या करता है कि फूड में जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और फूड को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करेगा उसे प्रिजर्व करने के लिए। जैसे लॉन्ग टाइम अगर हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या कोई बैक्टीरिया वायरस आके ग्रो करेगा तो हमें कोई डिजीज़ होगी, इन्फेक्शन होगा, तो उससे हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। और भी हमारे पास क्या होते हैं, जो भी एंजाइम वगैरह यहाँ से सीक्रेट होते हैं जो कि फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जो भी इसमें हमारा जो स्टमक की हम लोग बात कर रहे थे, स्टमक में क्या आ गया, एक तो फूड हो गया, प्लस क्या मिल जाता है इसमें आके हमारे कोई जो भी एंजाइम आके मिलेंगे, और ये दोनों मिलके एक जो फूड और एंजाइम मिलके फूड को क्या बनाते हैं, जो मिक्स होकर जो फूड बनता है उसे हम बोलते हैं काइम। काइम कहते हैं, यानी काइम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो फूड अपना रहेगा प्लस एंजाइम मिलके अपना फूड बनाता है, काइम बनाता है। यानी कि अब हमारा जो फूड यहाँ पे स्टमक में था, ये इसमें फूड आया, हमारे ईसोफेगस से फूड आता है, और हमारे जो भी एंजाइम है वो आके इसमें मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद क्या होता है कि जो फूड हमारा अब बनता है इसे बोलते हैं अपन काइम। और यही काइम क्या करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। यानी कि जब भी कोई अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कभी भी आपसे कोई पूछा जाता है कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाले फूड को क्या कहते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन काइम कहते हैं। ये काइम आएगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम हो गया। नंबर 2 पे अपना जेजुनम हो गया, और नंबर 3 क्या हो गया अपना इलियम हो गया। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टमक से जो फूड अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो सबसे पहले कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आता है, और ड्यूडेनम में आने के बाद जो फूड आएगा उसी को अपन काइम कहते हैं। ड्यूडेनम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, और हमारे लीवर और हमारे पेंक्रियास का जो भी सीक्रेशन होता है वो हमारा कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और यहाँ फूड का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, फूड हमारा कहाँ, जेजुनम में आ गया आता है। यहाँ भी हमारे एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं और उसमें फूड का डाइजेशन होता है। और फिर लास्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे अपन कहते हैं इलियम। इलियम में क्या होता है कि हमारे फूड के जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, उनका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है।
एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन काय के थ्रू हो जाता है, हमारे विलाई के थ्रू हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, जैसे कि अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहेगा अपना, इस तरह के हल्के हल्के से प्रोजेक्शन होते हैं। प्रोजेक्शन मतलब उभरे हुए हिस्से होते हैं। इन उभरे हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, विलाई कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करती है, हमारे फूड को, जो भी हमारे न्यूट्रिशन है, मतलब कंप्लीट फूड की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, फूड में जो भी हमारे न्यूट्रिशन है, वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, इसी फॉर्म में क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ लेके जाता है इसको, एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये कहाँ चले जाता है, अब हमारे ब्लड में आ जाता है। और ब्लड के थ्रू क्या हो जाता है कि हमारी एवरी सेल यानी कि कोशिकाओं तक क्या हो जाता है, ये फूड हमारा कंप्लीट पहुंच जाता है, एवरी सेल तक ये अपना फूड पहुंच जाएगा। तो इसी के बाद क्या होता है कि अब अपना यहाँ पे जो न्यूट्रिशन था वो तो हमारा एब्जॉर्ब हो गया, अब फूड हमारा क्या हो गया, अब फूड हमारा पहुंच जाता है यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। लार्ज इंटेस्टाइन के भी क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट की अपन लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला पार्ट क्या आया होता है इसका, अपना सीकम होता है। दूसरा क्या होता है इसका, कॉलोन होता है। और नंबर 3 पार्ट इसका क्या होता है, रेक्टम होता है। 3 पार्ट इसके हमारे पास दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो अब ये हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जिसकी हमें कोई बॉडी में अब रिक्वायरमेंट नहीं बचती है। और ये कहाँ किसके बाद आता है, अपने इलियम के बाद आता है। तो यहाँ पे इलियम और सीकम मिलती हैं, इसे बोलते हैं अपन इलियोसिकल जंक्शन। यानी कि इलियम और सीकम दोनों इंटेस्टाइन आके यहाँ पे क्या होंगी, ये जुड़ने वाली हैं। इस जंक्शन को मतलब बोलेंगे इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं। और जो फूड इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम में आता है, ये अब हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया। लेकिन होता क्या है कि इलियम में क्या होता है, ओनली न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का नहीं होता है। तो जो अब हमारे स्टमक में जो वाटर है, उस वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ हो जाता है, हमारे सीकम में होता है। और सीकम में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वाटर रहेगा उस वाटर का हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं, और उस वाटर का एब्जॉर्प्शन बॉडी करेगी, और जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसे कॉलोन में आगे मूव कराती है। कॉलोन भी क्या करती है, जो अदर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह अगर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन वर्क होता है, ये क्या होता है, अपना एब्जॉर्प्शन का होता है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है इसका, वाटर और जो भी अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से मतलब हमारे पास जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एनी अदर जो भी हमारे न्यूट्रिशन, जो कि अब वेस्ट मटेरियल के थ्रू बॉडी से आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे जा रहे हैं, मतलब ये कहूँगे बॉडी से बाहर होगा, तो जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, जो भी हमारे क्या होगा बॉडी के लिए एज अ न्यूट्रिएंट वर्क करेगा, वो सब चीज़ क्या होती है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और जब सब कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद अब जो प्रोडक्ट बचा है, वो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है, वो जाके क्या हो जाता है, हमारे रेक्टम में स्टोर होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रोब्स के थ्रू क्या हो जाता है, इसका फर्मेंटेशन हो जाता है। और फर्मेंटेशन होने के बाद क्या होता है, फूड हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या होता है, हमारे एनस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस हमारी डाइजेशन की है। और इसी डाइजेशन में जो सपोर्टिव हमारे ऑर्गन है, वो सभी ऑर्गन हमारे कौन से हो गए, डाइजेस्टिव ऑर्गन हो गए। और इसी को अपन क्या कहते हैं, जीआईटी, या इसी को अपन एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। कैनाल का मतलब ट्यूब से, ये क्या होता है कि माउथ टू एनस क्या होती है, कम्प्लीटली एक ट्यूब की तरह वर्क करता है। कई जगह ये इस तरह से होती है, मतलब स्पाइंडल होगी, कहीं पे ये सीधी सीधी भी जाती है, मतलब अलग अलग तरीके से अलग घूमी हुई हमारी ये होती है। और इसी तरह अपन लोग इसको अभी इसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में जो कुछ समझ में आएगा उसे हम लोग देखते हैं अभी, कि डायग्राम हमारा क्या है। और इसके साथ ही इसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ हमारे एसेसरी ऑर्गन होते हैं। एसेसरी ऑर्गन का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो हमारा पार्ट है पूरा, ये हमारा जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट में जो ऑर्गन है वही डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है। लेकिन कुछ ऑर्गन हमारे ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन में सपोर्ट होता है, लेकिन वो हमारे इस सीरीज़ में नहीं है।
तो इसीलिए उन्हें क्या कहेंगे, अगर इस सीरीज में आते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो इसीलिए अब हमने इनको क्या नाम दिया है, इन्हें हमने नाम दिया है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन का मतलब क्या रहेगा कि ऐसे ऑर्गन जो कि क्या है, आपके डाइजेशन में सपोर्टेबल तो हैं लेकिन वो आपकी लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ से कहाँ तक है, माउथ टू एनस, इसके बीच में ये कहीं भी ये इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन आपके डाइजेशन में सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन की हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या आता है, लीवर आता है। लीवर हमारे बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है जो कि फूड में सपोर्ट, डाइजेशन में सपोर्ट करता है। और इसका जो भी सीक्रेशन होता है वो हमारी कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ट्यूब के थ्रू वहाँ पहुँच जाता है। नेक्स्ट आता है अपना पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की अगर हम लोग बात करें तो ये भी अपना सीक्रेशन कहाँ देता है, अपना सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में देगा। अब इससे क्या सीक्रेट होगा अपना, इसकी 3 टाइप्स की सेल है हमारे पास। एक होती है हमारी अल्फ़ा, एक होती बीटा और एक होती है गामा। अल्फ़ा सेल से क्या निकलता है, अपना ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। बीटा से हमारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है और गामा से हमारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, आपका डाइजेशन में सपोर्ट करता है। और जो बीटा सेल होती है पेंक्रियास की, इस पेंक्रियास की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा डायबिटीज़ किसी को हो गया, यानी कि शुगर की बीमारी हो गई, किसी को डायबिटीज़ हो गया। अब डायबिटीज़ में क्या है कि जब हमारे पेंक्रियास की बीटा सेल से क्या हो जाता है, बीटा सेल से इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। और इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और जब ये लेवल बढ़ जाता है तो इसी को अपन लोग डायबिटीज़ कहते हैं। ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपना है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड भी मैंने आपको बता दिया था कि 3 पेयर्स होते हैं इसके, और क्या होते हैं, नंबर में 6 होती है, मतलब एक पेयर में हमेशा 2 रहेंगी। और ये क्या रहेंगी, 3 टाइप्स की होती हैं जो हमारी ओरल केविटी में अलग अलग पोजीशन पे सेट होती हैं और अपना सीक्रेशन देती हैं। और सीक्रेशन से इसका जो मेन फंक्शन होता है, जैसे कि अमाइलेज इसमें आएगा तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सपोर्ट करता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, फूड को क्या करता है, मॉइस्चर करता है। और मॉइस्चर करने के साथ क्या करता है, फूड को स्मूथ बनाता है। स्मूथ यानी कि जैसे वो ओरल केविटी से फूड हमारा जब आगे मूव करेगा तो इसकी जो मूवमेंट रहेगी वो अब हमारी मूवमेंट कहाँ के लिए रहेगी, ईसोफेगस ट्यूब से जाएगा। तो ईसोफेगस ट्यूब में कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई घर्षण ना हो, जिससे क्या होता है, ईसोफेगस अगर डैमेज हो जाएगा तो फूड आगे जाएगा। ईसोफेगस डैमेज हो गया तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा और फूड आगे मूव नहीं कर पाता है। और इससे हमें और भी कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसीलिए फूड को क्या करता है, स्मूथ बनाता है। स्मूथ बनाने का मॉइस्चर देता है और फूड का डाइजेशन में भी सपोर्ट करता है। तो ये सब चीज़ें अपनी इसी में थी। अब जो हमारी थ्योरी में अभी नोट्स हमने ये सब बनाए, इसकी PDF हम आपको दे देंगे। ये डायग्राम आप देखिए, हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। स्लाइवरी ग्लैंड यहीं पे प्रेजेंट है। ये हमारा ईसोफेगस ट्यूब एक मस्कुलर पार्ट है। इसमें क्या है, अपना यहाँ पे स्टमक हो गया। स्टमक में सीक्रेशन देखिए आप यहाँ किस किस का आ रहा है अपने पास। स्टमक में सीक्रेशन अपना लीवर का है और लीवर के साथ अपने पेंक्रियास का है। इन सभी के सीक्रेशन हमारे स्टमक में आते हैं। स्टमक से फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और एनएस के थ्रू बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हो जाते हैं। ये सारी प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं और यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको नोट्स में दी गई हैं और आपको इसी को देखेंगे आप। यहाँ पे ये देखिए, हम इसको एक बार देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। यहाँ पे हमारे फूड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर रहा है। ये सब कुछ थ्योरी में आपको इसी में दिया हुआ है। और यहाँ पे फूड हम जो खाते हैं उसी को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करता है और उसी में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन कराता है। और ये क्या है, हमारे पास अलग अलग हमने सबके बारे में डिटेल आपको दी है। जैसे कि हमारा टॉपिक ये माउथ की हम लोग बात कर रहे हैं तो माउथ में क्या होता है, टीथ है, चिक है। ये क्या करते हैं, फूड में मिक्स करते हैं। किसको मिक्स करते हैं, सलाइवा को मिक्स करेंगे और जो भी कोई एंजाइम रहेगा उसे मिक्स करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन कराते हैं। और ब्रेक डाउन कराने के बाद क्या होता है, फूड आगे मूव करता है और मूव करने के बाद फूड हमारा कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस हमारा मस्कुलर पार्ट है, हम सब लोग पढ़ चुके हैं इसको। और मस्कुलर पार्ट क्या करता है, फूड को मूव कराएगा। कहाँ तक कराएगा, फूड को मूव कराता है, कहाँ के लिए, स्टमक के लिए। तो यहाँ पे
फूड हमारा कहाँ चले जाता है, स्टमक में चले जाता है। इसोफेगस का काम सिर्फ फूड को मूव कराना है। फूड हमारा कहाँ पहुँच जाता है, अब हमारा फूड हमारा पहुंच जाता है यहाँ पे स्टमक में। और स्टमक की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टमक में क्या होता है, अपने पास फूड में जो भी अपने वो कट फूड कट हो गया था, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव जूस हो गया, जिसे अपन गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। ये जूस इसमें मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद इस फूड में जो लिक्विड एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये सब कुछ मिक्स होने के बाद जो फूड बनता है उसे हम लोग काइम कहते हैं। ये काइम हमारा आगे जाके कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ये स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेजर डिफरेंस है वो लेंथ का नहीं है, वो साइज का है, यानी कि चौड़ाई का है। बाकी लेंथ में अगर देखा जाए तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, एक ट्यूब होती है, और ये ट्यूब क्या होती है, ये 20 फीट इसकी अगर हम लोग लेंथ देखें तो ये 20 फीट लंबी होती है, जो कि क्या करती है, एक पाइप की तरह काम करती है। और पूरे एब्डोमेन में क्या होता है, ये एक अपन कहेंगे कि एक स्पाइंडल फॉर्म में, मतलब एक बंडल के रूप में क्या होती है, इस एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम, हम पढ़ चुके हैं। और ये क्या होते हैं, इसमें जो काइम इंटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होने के बाद यहाँ पे अपन ने बात करी थी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है इसका क्या होता है, अपना एब्जॉर्प्शन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा इलियम पार्ट होता है उसमें फिंगर टाइप के प्रोजेक्शन, अपन ने बात कर चुके हैं इसके विषय में भी। प्रोजेक्शन होते हैं, ये विलाई वाला पार्ट है, ये क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब कराता है, और एब्जॉर्ब करा के कहाँ लेके जाता है, उसे हमारे ब्लड तक पहुँचाता है, और ब्लड इसके पूरी बॉडी में आगे मूवमेंट कराता है। लार्ज इंटेस्टाइन की हम लोग बात करते हैं तो ये भी लॉन्ग ट्यूब है, और लॉन्ग ट्यूब होने के साथ साथ क्या करती है, ये अपना वाटर का एब्जॉर्प्शन कराती है। इसके 3 पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक हमारा सीकम है, कॉलोन है, और हमारा रेक्टम है। इसके बाद अपना रेक्टम के बाद फूड हमारा आगे जाता है। आगे जाने के साथ साथ क्या होता है, ये हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, एनस का मेन वर्क क्या है, इसको इलिमिनेट करना फ्रॉम द बॉडी में जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर करना, और उसकी ये डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा यहाँ आके पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमारे एसेसरी ऑर्गन हम लोग देख चुके हैं। एसेसरी ऑर्गन की हम लोग बात करते हैं तो हमारे एसेसरी ऑर्गन में हमारा लीवर है, हमारा पेंक्रियाज है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड है। और ये जो आगे अपने पास, इसको आप बहुत शॉर्ट में आप देखिए, जो फिजियोलॉजिकल, ये पूरी प्रोसेस क्या है, अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थी। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें मैकेनिकल वर्क भी था, इसमें केमिकल चेंज भी हो रहे थे, और इसमें एंजाइम भी पार्ट हिस्सा ले रहे थे। इसलिए कंप्लीट प्रोसेस हमारी क्या हो जाती है, अपनी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और उस पूरी प्रोसेस को आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। ये बहुत ही सिंपल 4 लाइन में आपको पूरा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने की कोशिश करी है। आप इसको स्केलेटल प्रिपरेशन के रूप में देख सकते हैं, ये किस तरह से हमारे जो मस्कुलर पार्ट होते हैं ये अपने इसमें डाइजेस्ट ट्रैक में क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। इसी में अपना क्या होता है, फूड में डाइजेस्टिव जूस का मिक्स होता है, मतलब इसको मिक्स करते हैं। फूड का ब्रेकडाउन एंजाइम एसिड के सपोर्ट से होता है, और लास्ट में जो न्यूट्रिशन आता है उसका अपटेक होता है। अपटेक यानी कि बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस थी। बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। और यदि कोई टॉपिक आप अगर इससे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।